बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट के अंदर कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका कहने का मतलब है कि आपको p और q जो से नंबर आपको दिए जाएंगे, आपने इनको p ओवर q की फॉर्म में आपने इनका फाइनल आंसर लेके आना है। तो जैसे कि देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, आपको पार्ट 1 डेसिमल फॉर्म मीन दैट पॉइंट फॉर्म में दिया गया है। पॉइंट फॉर्म आपने खत्म करनी है। डेसिमल फॉर्म खत्म करने के बाद इसको आपने p ओवर q की फॉर्म में अपना फाइनल आंसर को लेके आने हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, उसके अंदर बेटा हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q मीन दैट आपको डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में जो भी नंबर दिया जाएगा, आपने उसको p ओवर q की फॉर्म में, उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, इसका फर्स्ट स्टेप है आपने इसको किसी न किसी वेरिएबल के इक्वली लेट कर लेना। तो मैं इसको लेट करता हूं x इज इक्वल टू 0.4 बार, इन विच बार मीन दैट, बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम, रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम और होता चला जा रहा है। जब भी आपने बार को खत्म करना है तो आपने लाजमी इसको 3 से 4 टाइम लिखना है और उसके बाद इसको कैरी ऑन कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 0.444 एंड 4 अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आई और इस इक्वेशन को हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर हमारे पास ऐसा होगा, हमने अपने क्वेश्चन से ही सिलेक्ट करना है, अपने अपने क्वेश्चन से सिलेक्ट करना है। देखना है कि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर आ रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई 10 के साथ करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं तो उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं तो फिर आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ। जैसे कि ये 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 के साथ। अगर यहाँ पर आ जाए 0.45, देखे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। इसी तरह अगर तीसरा नंबर भी आ जाता है 0.45 एंड 6, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1000 के साथ। मिनट पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने मैंने 1 के साथ 0 लगाकर मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर देखें बेटा 0.1 0.4 है जस्ट, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जस्ट 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं क्या आता है। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड 4 अप टू सोन। आपने ना इसको कम से कम 3 to 4 टाइम लाजमी लिखना है। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10x। तो अब बेटा मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 0.4444 के साथ। देखिए मैंने ये किया हुआ है 0.444 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 4.444 एंड अप टू सो ऑन। कुछ इस तरह का बेटा आपके पास आंसर आएगा। तो आपने इसको भी कैरी कर देना है। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को आपने नेम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस क्वेश्चन का बेटा लास्ट स्टेप ये है कि आपने हमेशा, इसके 3 पार्ट हैं, 3 के 3 पार्ट के अंदर आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो देखते हैं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट को बेटा लेफ्ट साइड में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कौन सी है, 10x और माइनस x एंड 4.4444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 एंड 4 अप टू सो ऑन। मीन दैट आपने लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करना है और राइट को राइट में से माइनस करना है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू
9x एंड जी स्टूडेंट जब आप इस क्वेश्चन को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 4.4444 माइनस 0.444 एंड 4 तो आपके पास आंसर आएगा 4 मीन ये कैरी ऑन जितने भी है ना ये सब खत्म हो जाएंगे पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज है वो एक दूसरे से माइनस होने के बाद खत्म हो जाएंगी जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 4 तो अब मैंने यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 9 यहां पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने के बाद क्या होगा डिवाइड क्या होगा डिवाइड जब मैंने इसको बेटा डिवाइड की फॉर्म में लिखा तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया तो हमें तो इसी फॉर्म में ही आंसर चाहिए था तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है p ओवर q फॉर्म देखें आपको पॉइंट की फॉर्म में दिया गया तो आपने इसको आसानी से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये बेटा आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ये भी बेटा वैसे क्या वैसे ही हमने करना है बस इसमें आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर दिए गए हैं तो सबसे पहला काम आपने इसको लेट कर लेना है किसी भी वेरिएबल के इक्वली तो मैं इसको लेट वंस अगेन करता हूँ 0x के रिलेटेड 0.37 बार 0.37 बार सेकंड काम आपने इसके अंदर जी स्टूडेंट सेकंड वर्क आपने इसमें से बार को खत्म करना है आप देखेंगे 37 हमारे पास आ रहा है 37 इसको मैं 3 टाइम लिख लूंगा और उसके बाद कैरी कर दूंगा और इस इक्वेशन को आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का अब यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 2 तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स तो देखते हैं बेटा क्या आता है 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.37337 अप टू सो ऑन तो करके देखते हैं 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू दी 100x एंड 100 मल्टीप्लाई दिस वन करके देखते हैं बेटा 100 मल्टीप्लाई 0.37337 तो बेटा आपके पास आंसर आएगा वो होगा 37.373737 एंड कैरी ऑन लिखें 37.373737 एंड अप टू सो ऑन तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे मैंने इसका पीछे किया था कि सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को 1 में से लिखें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड में से 100x माइनस x बस आपने एक बात याद रखनी है कि 1 को 2 में से नहीं करवाना हमने हमेशा इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करवाना है 1 में से तो यहाँ पर आएगा 37.37337 अप टू सो ऑन माइनस 0.37337 एंड अप टू सो ऑन 100x माइनस x आ जाएगा बेटा 99x 37 को बेटा जब हम इसमें से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 37 आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं तो अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड होगा तो देखें अब मैंने इसको P और Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जहां पर हमारा आंसर Q P और Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर हमने स्टॉप कर देना और वही हमारा फाइनल आंसर होगा जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 इसके अंदर 0.21 दिया गया लास्ट पार्ट में 0.37 था यहाँ पर 0.21 है तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करना है वंस अगेन फर्स्ट आप इसको x के इक्वली लेट करेंगे 0.21 फिर इसकी बार को खत्म करेंगे 0.2121 एंड अप टू सो ऑन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे अब पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड तो करवा के देखते हैं बेटा क्या आता है 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.212121 एंड अप टू सो ऑन तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 x इज इक्वल टू 100 को जब बेटा इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर होगा 21.21212 एंड अप टू
सो ऑन, और इसको मैं नेम देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। आपको पता है इसके बाद जो स्टेप को फॉलो करते थे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाते थे इक्वेशन 1 में से। सो स्टूडेंट्स फिर लिखते हैं हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 आएगी लेफ्ट साइड की, वो है 100x, माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x। तो सिमिलरली इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड कौन सी है, 21.212121 अप टू सो ऑन। इसको हमने माइनस करवाना है इक्वेशन 1 की राइट साइड के साथ, तो वो है 0.212121। आप इसको जब बेटा सोल्व करेंगे तो 100x माइनस 9x 100x माइनस x तो वो होगा 99x। तो जब बेटा इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा जस्ट 21। तो अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडिंग बाय 99। अब देखें जो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट आई है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखी हुई है, पी ओवर क्यू फॉर्म में। जब मैंने इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है तो बेटा यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया और देखा कि हमें डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में जब कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी और मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।